भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा लाड दुलार और बुजुर्गों को राम राम। मैं जब इस धरती को प्रणाम करता हूं या भारत माता की जय बोलता हूं तो यह महज औपचारिकता नहीं होती, यह मेरे हृदय की आवाज होती है, यह मेरे उद्देश्य की ललकार होती है। हमें तन की आजादी मिली, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई, परंतु हमने अपने मन को आजाद नहीं किया। बस कोई भी कंपनी आए, कुछ बड़े से चेहरे हमें कुछ भी माल बेच दे, हम वो खा लेंगे। मैं वर्षों से माता पिताओं से कहता आ रहा हूं कि कवर पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी जानकारी जब तक गहराई से आपको ना हो जाए, बच्चे को उस सुनहरी स्क्रीन से बताई जाने वाली चीजें मत खिलाइए। अपने बच्चों को क्या कोई कभी जहर दे सकता है? लेकिन कोई नहीं सुनता, बहुत थोड़े से लोग सुनते हैं। 20 साल हो गए मुझे ये चीखते चीखते। फैशन ज्ञान पर भारी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुलामी यानी फैशन से दब गया है। किस पर गर्व करते हैं हम? गर्व करने वाली जनता वो खाती है जो कुछ चेहरे कहीं समुद्र पार से आई कंपनी के कहने से हमें खिला देते हैं। वो करते हैं हम। गर्व करने वाली जनता वो खाती है जो कुछ चेहरे कहीं समुद्र पार से आई कंपनी के कहने से हमें खिला देते हैं। मेरी बात को सुन लीजिए, और आज जो मेरी बात है आपसे हजारों लोगों को आपने सुना डालना है। मैं जानता हूं आपकी ताकत। बिना तर्क में कोई बात नहीं करता। भगवान तक की बात मैं बिना तर्क करने का आदी नहीं हूं। जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड को लेकर ऑस्ट्रेलिया में एक शोध हुआ था। यह शोध ब्रेन बिहेवियर एंड इम्यूनिटी जर्नल में प्रकाशित हुआ। जंक फूड खाने से याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी पूरा नर्वस सिस्टम आपका कमजोर होने लगता है। आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। जिस बात को आप कहते हैं घर में बच्चा पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है, जिद करता है, ये इसी भोजन का परिणाम है जो हम उसे खुशी खुशी देते हैं। बेटे ले खा 2 मिनट में। ये पैक्ड फूड नया आया है, फला मॉल में मिल रहा था, देखो ये फला बड़ा सा चेहरा, फला बड़ा सा खिलाड़ी इसको बेच रहा था, यही खिलाएंगे बच्चे को। एक बार पढ़े लिखे मां बाप भी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते नहीं है, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, किताबों में उसे छानते नहीं है, डॉक्टर से पूछते नहीं है, खिला देते हैं। नुकसान होता है क्योंकि यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कमजोर करके बच्चों की आईक्यू कमजोर करता है। आपको पता है कि अक्टूबर 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने यह कहा था, बुधवार था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है, केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि स्कूल और कॉलेजेस की कैंटीन में, यहां तक कि उसके नजदीक भी इस प्रकार का जंक फूड और शीतल पेय नहीं बिकने चाहिए। शीतल पदार्थ, शीतल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। माननीय कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है। मार्च 2015 तक लगातार माननीय कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रही है। कितना खतरनाक होगा ये। जंक फूड से आपको पता नहीं है कितना नुकसान होता है। जंक फूड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1972 में किया गया था, और तब से आज तक लोग इसे लगातार यही कह रहे हैं। जंक फूड यानी कूड़े में फेंक देने वाला भोजन जो हम इस कूड़ेदान में डाल रहे हैं। जंक फूड में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसकी शरीर को जरूरत नहीं, हाई फैट्स होते हैं जिनकी शरीर को जरूरत नहीं, और हाई शुगर होती है जिसकी शरीर को जरूरत ही नहीं। आपको पता है, एक बर्गर खाते हैं 150 से 200 कैलोरीज का, पिज्जा में 300, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें 200, पेस्ट्री और केक में 120 किलो कैलोरीज होती है। एक बात और मैं आपके कहना चाहता हूं, बहनें सुन लें, गर्भावस्था में गलत खान पान आने वाली संतान को आजीवन मोटापे,
हाई कोलेस्ट्रॉल जो हृदय घात का कारण बनता है और ब्लड शुगर का खतरा उत्पन्न करा देता है। जिस वक्त आप गर्भवती हो, बराए मेहरबानी संत की तरह जी लो, क्योंकि आपके 9 महीने उस बच्चे की जिंदगी भर के लिए आवश्यक होते हैं। सही बताऊं, मैं जो मानता हूं 75% पेरेंटिंग गर्भ के अंदर हो जाती है, क्योंकि ब्रेन और बिहेवियर फॉर्मेशन, उसकी हड्डियों में विटामिन डी, उसके मसल्स, उसके सेल्स, उसका ब्लड, ये सारी चीजें आप पेट के अंदर उसको दे देते हैं। इतनी सारी चीजें। जंक फूड में सोडियम बहुत होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय घात होने का डर बढ़ जाता है। देख ही रहे ना, आप कह रहे हैं मैं खा रहा हूं, 10 साल से खा रहा हूं, कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? पेट की समस्या, सरदर्द की समस्या, गुस्सा आना, जल्दी थक जाना, ज्यादा निंदा करना, बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं रहना, नेगेटिविटी बढ़ती जाना, दूसरों के मसलों को कुरेदना, ये सब क्या है? ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं जो विटामिन की कमी और फैट्स की अधिकता की वजह से, कैलोरीज की अधिकता की वजह से होते हैं। सर दर्द बढ़ता जाता है और यहां तक शरीर में सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, सांस तक छोटी हो जाती है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा बर्गर, पिज्जा वगैरह ये खाते हैं, 39% दर उनमें अधिक होता है सांस के रोगों के लिए। तो लिहाजा बहुत ध्यान रखिए प्लीज। हमारे पास तो फिर भी एक इम्यूनिटी की ताकत है बचपन की, इन बच्चों पर तो हुआ भी नहीं, इसलिए इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। एक बात आपको और बताऊं, सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो लोग ये फूड जिसमें लो विटामिन, हाई कैलोरीज होती हैं, ऐसा फूड जो बच्चे बहुत खाते हैं, उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है चेन स्नैचिंग ही करे, चक्कू ही मारे, गुंडागर्दी करे, क्रोध, किसी को कुछ कर देने की स्थिति, मार दूंगा, काट दूंगा, जरा जरा सी बात पे लड़ जाना, घर के अंदर भाई, स्कूल के अंदर फ्रेंड्स, देखिए जरा इनकी लड़ाई, बाप रे बाप। ये फूड आपकी त्वचा को खराब करता चला जाता है, दांत कमजोर करता चला जाता है, पेट के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल बताता हूं और उसके बाद मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि ये नहीं खिलाएं तो वो क्या खिलाएं जो बच्चा आराम से खा ले, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या मां की, मैं जानता हूं, बताता हूं इसका भी हल, चिंता मत करिए। मेष राशि, दिन बहुत लाभप्रद नहीं है, थोड़ा संभल कर चलना होगा। मां, मित्र और वाहन का ख्याल रखिएगा। एक सावधानी, अगर आपके अंदर कुछ अधपके विचार उत्पन्न हो और उन पर कार्य करना चाहें तो कृपा करके सलाह मशवरा जरूर कर लें। उपाय क्या करेंगे? मां को अपने हाथ से जल दीजिए, काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, जीवन यापन के लिए सतर्क रहने वाला दिन है, खासकर सेहत के मामले में आप सतर्क रहें। सावधानी क्या रखनी है? प्रॉपर्टी के निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा निवेश का कार्य टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? अभी अभी केसर वाले दूध का सेवन करें और चावलों का दान दे दें, प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कार्य में बाहर के लोगों से आपको सहयोग भी मिलेगा, उत्साह भी आपका कोई बढ़ाएगा। बस एक सावधानी रखनी है, यात्रा के दौरान अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? आज बच्चों को दूध से बनी हुई चीजें बांटें, अपने बच्चों को भी दें लेकिन बाहर के बच्चों को भी दें। कर्क राशि, मेहनत से लाभ अवश्य होगा, तेज वाहन मत चलाइएगा, दुर्घटना हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है? परिवार को विवाद से बचना होगा। उपाय, चीनी बांटिए थोड़ी सी, काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। पुनः निवेदन है कि कुछ और बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ फास्ट फूड में तो लेड 2.5 ppm की जगह 17.5 होता है। आपको पता है ये लेड क्या है? वैसे तो ये लेड 0.01% होना चाहिए, फिर भी चलो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 2.5 तक, लेकिन 17.5
ये लेड, आप समझ रहे हैं, ये विष है। ये वो विष है जो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। पेट कमजोर करता है, दिमाग कमजोर करता है। और बताऊं, इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, MSG जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से ये पेट और दिमाग को बेहद कमजोर करता है। थकन महसूस करने लगते हैं, शरीर के हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, दबादब खाते हैं आप फास्ट फूड, और उसके बाद जब विवाह होता है तब होती है परेशानी। उसका कारण समझ में नहीं आता। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, बच्चा डिले होगा या प्रॉब्लम होगी, कंसेप्शन में प्रॉब्लम होगी, हमें पता ही नहीं होता है। साथ ही साथ मूड स्विंग्स बहुत तेजी से बच्चियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका भी यही कारण है। इसमें जो ट्रांस फैट होता है वो लिवर में जमता चला जाता है, फलस्वरूप लिवर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो पेट खराब, शरीर खराब, दिमाग खराब। अगर ऐसे में सिर्फ एक चीज ये संतुष्ट हो रही है, यानी जबान यानी टेस्ट संतुष्ट हो रहा है, तो आप नुकसान में हैं कि फायदे में हैं? पूरे इसकी वजह से आप पूरे शरीर को खराब नहीं करेंगे ना। लिहाजा कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैं बताऊंगा, ये नहीं तो क्या खाएं। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, मित्र या वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। इस दिन आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लाभ दे सकता है ये। सावधानी क्या रखेंगे, मित्र या सहयोगी विरोधी बनकर परेशान कर सकते हैं, इसलिए भाषा शैली पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करने हैं, काले वस्त्र मत पहनिएगा और उड़द का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, शरीर में इस दिन कष्ट के योग बनते हैं। व्यवसायिक जीवन में उन्नति होगी। प्रमोशन और इंटरव्यू में भी आपको सफलता मिलने के योग हैं। सावधानी क्या रखनी है, निवेश किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर करिएगा। उपाय, ओम रुद्राय नमः का जप करिए, काम पर लग जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, बुद्धिजीवी वर्ग को सफलता मिलेगी। कोई आपका टूटा हुआ या पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। सावधानी क्या रखनी है, वाहन चलाते समय ध्यान दीजिएगा। और उपाय, शिव जी की उपासना करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, संपत्ति से लाभ मिलेगा, निवेश लाभदायक होगा। सावधानी, यात्रा में विवाद हो सकता है, कष्ट हो सकता है, केयरफुल रहिएगा। उपाय, दूध का दान कीजिए थोड़ा, फिर चल दीजिए अपने काम पर, सब अच्छा होगा। अब एक समस्या ये है, ये नहीं खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि ये टेस्टी बहुत है। अब इसके अलावा कुछ बच्चा खाता ही नहीं। अब ये सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जंक फूड में जो ये मसाला पड़ता है ना, ये एडिक्टिव है। जैसे आपको ड्रग्स का या शराब का एडिक्शन होता है ना, इसका एडिक्शन हो रही है, एडिक्टिव है, इसकी लत लगती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी सारी समस्याएं आपके लिए क्रिएट कर रहा है। इसीलिए ठीक वैसा ही आपको आत्मबल उत्पन्न करना पड़ेगा जैसा कि एडिक्शन छोड़ने के लिए, यानी शराब आदि छोड़ने के लिए आप करते हैं, और नहीं तो ले डूबेगी ये चीज। पेट की गड़बड़ी की समस्या रोजमर्रा के जिंदगी का अंश बन जाती है, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा शून्य होने के बराबर है। इसलिए ये चीजें हजम करने में बेहद कठिन होती हैं। एक और चीज बताता हूं, रिफाइंड शुगर पड़ता है जंक फूड में, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को, इसकी दर को कम कर देता है। इसकी वजह से कैंसर फैल रहा है, आपको मालूम है? जी हां, जंक फूड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लेवल को आपके बॉडी में नीचे गिरा देता है, और इसके फलस्वरूप और भूख लगती है। जो लोग जंक फूड खाते हैं वो और खाते हैं, फिर और खाते ही चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 300% तक बढ़ता है। बाप रे बाप। ये सारी बातें अगर आप कहते हैं कि डराने के लिए कर रहा हूं, तो हां कर रहा हूं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद पुनः
जीवन को बचाने वाली बात के बाद। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग जो टकटकी लगाए हुए हैं, पहले उनके दिन का हाल बता देते हैं। धनु राशि, निवेश लाभ दे सकता है, उन्नति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। सावधानी क्या रखनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, बुजुर्गों व माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपना दिन प्रारंभ कीजिएगा। मकर राशि, उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिल सकती है। एक सावधानी आवश्यक है, मां और बहन का इस दिन ख्याल रखिए। उपाय क्या करना है, पके हुए भोजन का दान दें। कुंभ राशि, सरकारी मामलों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, यात्रा के अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं, इससे लाभ भी होगा, विरोधी शांत होंगे। सावधानी, घर के बच्चों का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे, मां सरस्वती की पूजा करें और सौंफ मिश्री बांटिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, खेलते समय, वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखना है, चोट फेट ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए खेलिएगा या वाहन चलाइएगा। सावधानी क्या रखनी है, विवाद से बचना होगा। और उपाय, दूध या दूध से बनी हुई चीजें बांटें तो वो सब ठीक करेंगे। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे, विश हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा छोटा सा ये उपहार। मैं आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताने जा रहा हूं। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, शुभ हैं। कुछ पुरानी परेशानी यानी 2014 की परेशानियां रहेंगी तो जरूर, लेकिन नए काम प्रारंभ होंगे, जीवन में नया मोड़ आएगा। पुराने संबंध हो सकता है कुछ तनाव देकर टूट जाए, खत्म ही हो जाए, कुछ नए संबंध आपके बनेंगे, उनसे आपको सुख भी मिलेगा। यानी एक नई सांस मिल रही है इस वक्त आपके जीवन को। आने वाले 12 महीनों में संघर्ष करना पड़ेगा तकरीबन दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद लाभ आपको बहुत लंबे समय तक के लिए होंगे। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, जैसे नया एडमिशन या नई नौकरी या नई जगह या प्रमोशन, विवाह, कुछ इस तरीके से, या संतान होना वगैरह वगैरह। घरवर भी बन सकता है। उपाय, जो टेंशन्स हैं, रिश्तों का तनाव है या जो बाधाएं दिसंबर तक हैं, उन्हें दूर करने के लिए ये उपाय कीजिए। गुरु धारण करें, यदि संभव हो सके तो गुरु धारण करें। गाय की सेवा आपको प्रतिदिन करनी है, हो सके तो थोड़ा सा गुड़ रोज खिला दिया कीजिए। भोजन बहुत सादा सादा करना है और पेट और सांस का आपको बहुत ख्याल रखना है। सामान्य सी बात है, कोई बहुत खास तो नहीं, लेकिन इनसे जीवन बहुत खास हो सकता है आपका 1 वर्ष के भीतर भीतर। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको भी कुछ पूछना हो, बताना हो, तो फिर जल्दी से इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा, goodluckguru@itvnet.com। लिखिएगा बहुत थोड़ा सा, नाम और फोन नंबर, वो फोन नंबर जो आप उठाते हो वो जरूर भेज दीजिएगा। बहुत सारे लोग फोन नंबर नहीं लिखते, हमें कैसे पता चलेगा। बलिया से उदयवीर जी हमारे साथ है। राम राम उदयवीर जी। हम अपने लड़के अमित गुप्ता के बारे में जानना चाहता है। जी जान लीजिए। जन्म तिथि है 14 अगस्त 1979। समय प्रातः 7 बजे। स्थान बलिया जी। और उसके बारे में ये जानना चाहते हैं गुरु जी कि 2010 के बाद वो बहुत मानसिक रूप से जो है कहना कि परेशान हो गया, और पूरा अपना अच्छा कार्य करता था उससे पहले, और बहुत दुर्गुणी हो गया, शराब पीने लगा, सारा रुपया पैसा सब बर्बाद कर दिया, और पता नहीं किन कारणों से घर द्वार भी छोड़ दिया है। विष्णु सहस्त्रनाम सुबह सुबह लगा दिया कीजिए, सीधी पे चला दिया कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम धीमी आवाज में विष्णु सहस्त्रनाम चला दिया कीजिए, और गूगल की धूप जला दिया कीजिए। और उसके बाद इनको सिर्फ एक काम कह दीजिए, ये मंगलवार और शनिवार बीमारों की सेवा कर रहे हैं, चाहे उन्हें दवाई ले आए, चाहे उन्हें भोजन दे आए। हर जगह ऐसी जगहें अवश्य होते हैं, ऐसे अस्पताल अवश्य होते हैं जहां गरीब लोग अपने इलाज करा रहे होते हैं, ये उन्हें कर दिया करें। आप देख लीजिएगा, यही 2 उपाय सब ठीक कर देंगे। ये श्रापित कुंडली है।
और अब गुरु मंत्र। हाल के अनुसंधान से पता चला है कि जंक फूड खाने से ब्रेन के हेल्दी फैट की जगह बैड फैट चला आता है, जिससे मस्तिष्क सामान्य क्रियाकलाप नहीं कर पाता, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जंक फूड खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जंक फूड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड प्रचुर मात्रा में होता है। एलडीएल भी इसको कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी जिसे कहते हैं। जंक फूड से फैट बढ़ता है और यह फैट आसानी से कम नहीं होता है। हाल के अनुसंधानों से पता चला है कि यह कैंसरस भी है। उच्च मात्रा में शुगर और फैट युक्त खाना खाने से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, हमारे सेल्स कमजोर हो जाते हैं। आज का वक्त तो डराने में चला गया, लेकिन कल मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। कल एंटी टोबैको डे है, तो पहले कुछ खास बात तो उन लोगों के लिए जिन्हें तंबाकू की लत है। दूसरी बात, मैं आपको जो घर पर फास्ट फूड आप बना सकते हैं, जैसे आपको नूडल्स खिलाने हैं, बाहर के घर पे क्या खिलाएंगे, घर का फास्ट फूड कैसे बच्चों की जबान को तृप्त करेगा, यह बनाना सिखाऊंगा। चलो, राम राम, नमस्कार।